हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और आप लोग देख रहे हैं विद्या नोट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ओके गाइस, ग्रेविटेशन। दोस्तों, अगर आप लोग ये इसका जो है जितने भी मैं पार्ट्स बना हुआ ग्रेविटेशन चैप्टर के उतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो जो भी आप किसी भी एग्जाम में जाओ, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आपके स्कूल का एग्जाम हो, उसमें जो है आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ये होता है यूनिवर्सल फोर्स। क्या होता है? यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशन इज ए यूनिवर्सल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स। दोस्तों, ये बात याद रखना कि ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ग्रेविटेशन इज ए यूनिवर्सल फोर्स। दोस्तों, इस चैप्टर में जो है बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बहुत सारी प्रॉपर्टी और ये कैसे डिस्कवर हुआ इस चीज के बारे में। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन जो एक बार बैठे थे अपने गार्डन में। दोस्तों, अमेरिका में जो है मतलब लोगों के पास वहां पे आबादी कम है, तो वहां पर लोगों के पास मतलब बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, हर एक का अपना अपना फार्म हाउस होता है। दोस्तों, एक बार जो है वो एक बार अपने जो है लॉन में बैठे थे। वहां पर जो है एक एप्पल का ट्री था। ठीक है दोस्तों, मुझे पता नहीं एप्पल का ट्री किस तरह ड्रॉ करते हैं, बट सपोज करो कि ये एक एप्पल का ट्री था और वहां पर मान के चलिए एक एप्पल लगा हुआ था, ऐसे एप्पल्स लगे हुए थे। तो दोस्तों हुआ क्या ना, वो ऐसे मान के चलिए ये न्यूटन ये यहाँ पर जो है गार्डन में यहाँ पर, ठीक है, ये गार्डन है उनका और यहाँ पर वो न्यूटन जो है वो खड़ा है। ठीक है, हुआ क्या ना दोस्तों कि यहाँ से एक एप्पल जो है उन्होंने देखा कि नीचे गिर रहा है, अर्थ के सरफेस पे गिर रहा है। ओके, यहाँ पे मान के चलिए एप्पल आ गया। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये है क्या चीज जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, और क्यों ना ये मतलब ये इसको बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड 90 डिग्री के एंगल पर, या फिर ऐसा समझिए कि ऊपर से नीचे की ओर। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये यहाँ से मतलब तिरछा गिर रहा है, यहाँ से इधर गिर रहा है, या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब ऐसे गिर रहा है। तो ये उनका जो है उनके अंदर जो है ऐसा इच्छा पैदा हुआ, ऐसा जिज्ञासा पैदा हुआ, तो इसी को जन्म लिया, यहीं से जन्म लिया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ओके गाइस, दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा किसी भी चीज का जो है मोशन लाने के लिए उसमें फोर्स लगता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो है फर्स्ट वाला लॉ भी यही कहता है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी in state of rest or in uniform motion until and unless an external unbalanced force acts on it। यानी कि दोस्तों मान के चलिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो वो अपने जगह पर रेस्ट पे रहेगा जब तक कि एक अनबैलेंस फोर्स यानी कि एक फोर्स जिसकी जो है चेंज होता रहे, ठीक है, जिसकी की क्वांटिटी इससे ज्यादा हो, वो जो है इस पे एक्ट हो, तभी जाकर जो है उस पे ये इसका या तो ये मोशन में होगा या फिर जो है इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ओके गाइस, अब दोस्तों हम आते हैं किस चीज पर, सर्कुलर मोशन पे। दोस्तों, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? सीट्स का टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। दोस्तों, सर्कुलर मोशन जो होता है वो किसको बोलते हैं? किसी भी चीज, जैसे कि मान के चलिए सर्कल है। ओके, ये सॉरी थोड़ा सर्कल खराब हो गया, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अच्छा सर्कल बनाने। मान के चलिए एक सर्कल है, ठीक है दोस्तों, ये सर्कल है, एक्चुअली मेरा सर्कल ठीक से हुआ नहीं। मान लीजिए ये सर्कल है, इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर ये जब, और यहाँ पे मान के चलिए इसका जो है रेडियस है, ये सेंटर और ये रेडियस। अब दोस्तों देखिए, अगर हमें इसे मोशन में लाना है तो इस सर्कल पे, तो इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? सर्कुलर मोशन। अब दोस्तों आपने नाम सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। किस चीज का? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या होता है दोस्तों? सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कहते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो। किस चीज पे लगता है? उन ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन, यहाँ पे मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका जो है प्रॉपर्टी क्या है? ये जो है ये एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। किसे? यहाँ पे मान के चलिए सेंटर है, सेंटर, तो टुवर्ड द सेंटर ये जो है ऑब्जेक्ट जो है इधर खींचा होगा। अब मैं बताता हूँ आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे कि आपने कभी पता नहीं मुझे, आपने कभी ट्राई किया होगा क्या नहीं, जैसे कि अगर हम किसी भी पत्थर को बांध ले या फिर किसी ऑब्जेक्ट को बांध ले और उसे रस्सी से बांधे और इतना से मान लीजिए उसे ऐसे घुमाए, ठीक है, अगर हम ऐसे घुमाए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया और इसे रस्सी से ऐसे बांधा और मैं ऐसे घुमाया, ये घूमेगा कैसे? ये ऐसे,
इस सर्कल में घूमेगा, इस सर्कल में इस तरह से घूमेगा। ओके गाइस, और मैं मान के चलिए यहाँ पे मेरा हाथ है तो मैं इसे पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस सेंटर में घूम रहा है, इस सॉरी सर्कल में घूम रहा है। अब दोस्तों अगर मैं चाहूं कि इस पॉइंट पे लेकर आके ऐसे घूम रहा है, मान के चलो एक जगह पे आके, जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल जो इस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है, अब मैं चाहूं कि इस पॉइंट में आकर जो है इसे रिलीज कर दूं, ठीक है, तो रिलीज कैसे होगा, ये इसका रिलीज जो है डायरेक्शन होगा किस तरह, इस तरह, किस तरह होगा, मतलब इस तरह होगा। दोस्तों वो जो ऑब्जेक्ट छूटेगा वो कैसे होगा, इसका डायरेक्शन इस ओर होगा, यानी कि टैंजेंट टू द सर्कल। जैसे कि मान के चलिए ये सर्कल है, ओके, तो टैंजेंट यानी कि इसका जो सरकमफेरेंस है उसको एक जगह पर टच करता हुआ, वहां से जो निकलेगा, अगर हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसे हम छोड़ेंगे एक पॉइंट पर लेकर आके, मान लीजिए ये पॉइंट पर, तो यहां से जो है इस तरह से निकलेगा, इसे कहते हैं टैंजेंट टू द सर्कल, यानी कि सर्कल के एक पॉइंट को छूता हुआ, ठीक है। तो ये है किसकी प्रॉपर्टी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब दोस्तों आपको पता होगा कि मून जो है उसे हम कहते हैं अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। वैसे तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे छोड़ते हैं, हमारे पास इसरो जैसी एजेंसी है जो कि बहुत सारी, पता है आपको इसरो की, आपको एक रोचक कहानी बताऊंगा मैं किसी और वीडियो में, लेकिन आपको पता है कि हमारे इसरो जो है बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुकी है। तो दोस्तों वो क्या करती है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ती है, बट हमारा जो अर्थ है उसका नेचुरल सैटेलाइट है क्या, मून। तो दोस्तों मून जो है वो अर्थ के, ऐसा मान के चलिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के सराउंड में जो है वो मूव करती है। ओके, ये अर्थ है, इसे मैं ई से डिनोट करता हूं, किसे, ई से डिनोट करता हूं, और मान के चलिए ये हमारा मून है, ठीक है, ये मून है, एम्पर मून। ये मून जो है ये अर्थ के सराउंड रोटेट करती है, ये हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। और जो है दोस्तों इसका जो है वेलोसिटी जो है चेंज होता रहता है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, मैं क्या बोल रहा हूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। बट दोस्तों इसमें फर्क क्या रहता है कि स्पीड के साथ साथ जो है इसके पास डायरेक्शन भी होती है। खैर ये जो है ये और कुछ चर्चा का विषय है, इसे हम जो है 11th स्टैंडर्ड में दोस्तों जो है इसे बहुत विस्तार से आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और जो है आपने इसे हो सकता है थोड़ा बहुत 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हो। अब दोस्तों हम इस टॉपिक पे आते हैं, मून क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट। तो दोस्तों ये भी क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन करता है। देखिए ये सर्कल है, ये जो सर्कल है इसमें ये क्या है, अर्थ है हमारा, इसे हमने क्या अज्यूम किया, ये अर्थ है, इसके सराउंड में ऐसे क्या सर्कुलर मोशन क्या परफॉर्म करता है, मून। उसी तरह दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें जैसे ये हमारा सूरज है, मेरा नाम भी वैसे सूरज है, ये सन है, सन सूरज। तो दोस्तों इसके सराउंड में जो है प्लैनेट्स भी जो है क्या करती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। क्या करती है, सर्कुलर मोशन। इसी तरह मान के चलिए ये जो है हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ, यहां पर अर्थ, तो अर्थ भी जो है इसके सराउंड में जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, किस तरह से, इस तरह से। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इस वाला एग्जांपल में बताया था कि किसी चीज को अगर हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या बताया था मैंने आपको, कि वो जो है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की ओर, ये जो है सेंटर, केंद्र की ओर जो है उसे अट्रैक्ट मतलब खींचती है। तो दोस्तों उसी तरह यहां पर देखिए, जैसे कि मून है, यहां पर ये अर्थ है, इसे जो है एक चीज कोई एक चीज उसे बाउंड करके रखी है, मतलब पकड़ के रखी है, जो कि इसे सर्कल में रोटेट करवाती है, अर्थ के सर्कल में रोटेट करवाती है। और उसी चीज को कहते हैं दोस्तों क्या, हम कहते हैं उसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन, और उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट दोस्तों। उसी तरह अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, सन, तो सन भी जो है दोस्तों एक तरह से एक फोर्स इन जो है ग्रहों पर लगाता है, इन ग्रहों पर लगाता है, जिससे कि जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है और उसे जो है अपने ओर बाउंड करके रखता है, अपने ओर पकड़ के रखता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे एग्जांपल्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे क्या, केपलर्स लॉ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, केपलर्स लॉ। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्या, केपलर्स लॉ। दोस्तों केपलर जो है उनका पूरा नाम था जोहानस केपलर, ठीक है, ये जो है ये जर्मन के एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो दोस्तों हुआ क्या ना कि पहले जो है बिफोर गैलीलियो गैलीलाई, तो उनसे पहले जो है जो भी ऑब्जर्वेशन होते थे प्लैनेट्स के बारे में, वो कैसे जो ऐसे ही मतलब नेकेड आई से, यानी कि खुले आंखों से देखा जाता था, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीलाई के बाद जो है मतलब आफ्टर 16th सेंचुरी जो है सभी डेटा जो है अवेलेबल होने लगे लैब में, ठीक है, या फिर
पीपल्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए। तो दोस्तों जोहानस केपलर ने जो है इसी चीज का फायदा उठाया। जो भी डेटा अवेलेबल थे, डेटा यानी क्या, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें अवेलेबल थी, उनका उन्होंने उससे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाया। ये लॉ जो है बेसिकली ऑब्जर्वेशन, यानी कि मतलब उनको चीज को देख के जो है उससे उन्होंने जो है मतलब ये सोचा कि इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है दोस्तों, जोहानस केपलर ने जो है उनसे जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया जो भी डेटा अवेलेबल था, और उससे जो है उन्होंने 3 लॉ बनाए। क्या? केपलर्स फर्स्ट लॉ। क्या है? केपलर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ दोस्तों इसे जो है हम ये भी नाम से जान सकते हैं, ये कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। दोस्तों सिंपली अगर हम बात करें तो ये लॉ क्या कहती है, जो भी प्लैनेट होती है, जो भी प्लैनेट जो है सन के सराउंड में रिवॉल्व करती है। जैसे कि मैं मान लूं के चलूं कि ये हमारा सूरज दादा यानी कि सन है। ठीक है दोस्तों, सन है, तो इसके भी सराउंड में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सूरज है तो उसके चारों बगल घूमती हैं प्लैनेट्स। मैंने वहां पर आपको बताया सर्कुलर मोशन, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ केपलर्स लॉ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं यहाँ पे आपको इलिप्टिकल डायरेक्शन, इलिप्टिकल ये बोलता हूँ, मैं शेप बोलता हूँ। इलिप्टिकल मतलब कि अंडाकार शेप, अंडाकार यानी कि जो आप अंडा खरीदते हो ना दोस्तों, वो वाला शेप। और सर्कल तो ये हो गया हमारा सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे इलिप्टिकल क्या होगा, ये क्या है, ये इलिप्टिकल शेप है। ठीक है, ये क्या है, इलिप्टिकल शेप। और यहाँ पर क्या कहा गया ना, ये जो है जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई भी ये क्या है, ये कोई भी हमारे पास जो है ग्रह है। क्या है? जैसे कि ये अर्थ है, प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट, जैसे कि अर्थ है, सैटर्न है, कुछ भी है, जुपिटर है, जो भी है, मान से ये अर्थ है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसकी वजह से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, कोई भी प्लैनेट है, ओके, जो कि सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। ठीक है, तो ये क्या था, केपलर्स फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट। और ये क्या कहती है, ये जो है जैसे कि ये कोई भी प्लैनेट है, ये जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, और जो है सन जो है उसके वन ऑफ द फोका है। फोका यानी कि फोकस, जैसे कि हम बनाते हैं, ये क्या है, हमारा सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या बनाते हैं हम, सेंटर बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। और कभी भी हम जैसे कि मिरर बनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो मिरर जो है उसमें से जैसे कि ये हमारा जो पढ़ाएंगे, जो आपको मिरर वाला भी आपके पास जो है आपका टॉपिक है, उसमें भी हम बताएंगे आपको। जैसे कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो इसके बीच में क्या रहता है, सेंटर, ये क्या है, फोकस। और एक रहा तो उसे क्या बोलते हैं, फोकाई। सॉरी, एक जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस। और एक से ज्यादा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, फोकाई। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं यहां पर आता हूं। तो जैसे कि क्या कहा गया है इस वाले लॉ में, लॉ ऑफ ऑर्बिट वाले लॉ में, यानी केपलर का फर्स्ट लॉ में, कि कोई भी जो है प्लैनेट, ये प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट, ये जो है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। और जो सन जो है वो कहां पर सिचुएटेड होता है, कहां पर रहता है, वन ऑफ द फोका, यानी कि ये फोकस में रहता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये हमारा हो गया यहाँ पर खत्म, केपलर का पहला लॉ। अब दोस्तों हमारे पास है केपलर सेकेंड लॉ। ये पहला मैं इसे डिनोट कर देता हूं, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ। इसे हम क्या नाम से भी जानते हैं, इसे हम जानते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। क्या? लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। अब दोस्तों एक चीज आपको मैं बताता हूं कि जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर एक प्लैनेट है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो है, सन से जो है यहाँ का जो है दूरी जो है, ये क्या है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी प्लैनेट रहता है, अगर यही मान लीजिए ये भी रिवॉल्व होते होते यहाँ पर आई, तो इस यहाँ पर जो डिस्टेंस जो है क्या है, ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें, ऐसे मान के चले अगर ये 10 मीटर है, ठीक है, सपोज मैं करता हूं, मैं मान के चलता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस क्या है, कम है। अगर मान चलिए ये प्लैनेट जो रिवॉल्व करते करते यहाँ पर आई, तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कम, और मान चलिए इसे हम 3 मीटर समझ लेते हैं। लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया केपलर भाई ने, कि जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज में, कि यहाँ पे जो है जब ये डिस्टेंस जो होता है, जैसे यहाँ से मान से कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे सन से लेकर यहाँ तक का, तो ये क्या करता है, इक्वल टाइम में रीच करता है। क्या? डिस्टेंस भले ही कुछ भी हो, यहाँ पर 10 मीटर हो या 3 मीटर हो, टाइम कितना लेगा, उतना ही लेगा। जैसे कि मान के चलिए अगर हम यहाँ से यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, कितना समय लगेगा, मान के चलिए हम कि 10 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से, तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा था कि अगर डिस्टेंस यहाँ पर जो है
10 मीटर है और यहाँ पर 3 मीटर है, तो यहाँ पर जो है समय ज्यादा लगना चाहिए था, कितना लगना चाहिए था, ज्यादा, बट यहाँ पर भी 10 सेकेंड लगा और यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो वहां पर भी पहुंचने में कितना लगा, सिर्फ 10 सेकेंड। यही क्या है, इसे कहते हैं केपलर सेकेंड लॉ। ठीक है दोस्तों, और इसे दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। अब दोस्तों केपलर जो है उनका थर्ड लॉ, वो क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। ओके, इसे क्या है, केपलर का जो है थर्ड लॉ कहते हैं। क्या है, केपलर का थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ। अब दोस्तों ये क्या कहता है, केपलर ने कहा कि जो पीरियड होता है, इसे हम केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड बोला, जैसे कि मैंने जो टाइम लगता है, यानी पीरियड यानी कि क्या, टाइम। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ दोस्तों ताकि आप लोग, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है लॉ ऑफ पीरियड यानी कि टाइम। अब दोस्तों ये क्या बताता है कि जो भी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, यानी कि जो टाइम लगता है सन के अराउंड में, ठीक है, उसका स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर, टी फॉर टाइम, टी फॉर पीरियड, ठीक है, उसका स्क्वायर क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन ऑफ द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि आर, आर यानी कि डिस्टेंस पकड़िए आर, हाँ कंफ्यूज मत होइए, आर का क्यूब, ठीक है, रेडियस का क्यूब, ठीक है, ये क्या है, केपलर का थर्ड लॉ। अब दोस्तों जैसे कि हमने कहा ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को जो है किससे हम हटाते हैं, कांस्टेंट से, यानी कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स, यानी कि गुना टाइम्स क्या, आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमने जो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर मान के चलिए कांस्टेंट क्या है, के है, कांस्टेंट यानी क्या है, कांस्टेंट के है, जैसे हम ऐसे लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू के गुना आर क्यूब। ठीक है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए, ये के को यहाँ पर रखे और ये जो है के, और जैसे के यानी कि कांस्टेंट में इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या लेकर आए, डिवाइड में लेकर आ गए। ठीक है, तो क्या हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये होगा क्या, तीनों के प्लस के लॉ, यानी पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ इक्वल एरिया, और ये क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है केपलर का जो है लॉ खत्म होता है। और दोस्तों केपलर ने जो है ये लॉ तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन से बना लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये होता कैसे है, ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन होता कैसे ये उन्हें पता नहीं था इसे। ठीक है, इसे याद रखना। और हाँ दोस्तों, ये जो है, ये लॉ जो है न्यूटन को जब वो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बना रहा था, तब उसे उन्हें जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिली इस चीज से, इस लॉ से। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो का जो है अगला पार्ट जो है दूसरे वीडियो में आएगा। ठीक है, थैंक यू।